आदरणीय सज्जनों, विश्नोई समाज में अंतरजातीय विवाह को लेकर जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा का मैं दिल से स्वागत अभिनंदन भी करता हूं कि अगर समाज में चर्चा नहीं होगी, समाज बेलगाम होगा। आप राजनीति में स्वतंत्र हैं, आप विचारों में स्वतंत्र हैं, आप एकल रूप से कहीं भी स्वतंत्र हैं, परंतु सामाजिक बंधन में अगर आपको बंध के रहना होगा तो आपको मर्यादा और संस्कृति को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस समाज में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान के दरबार में ये किसी को अपनी गुरु महाराज को साक्षी मान के अपने दिल में झांक लेना चाहिए। राव सुरंग रंके राजेंद्र हस्ती करे गाडरियो जीव ने। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मर्यादा और संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से जितने भी उसके पास सामाजिक दायित्व है उनसे मुक्त होकर अपने जीवन जिए। उसको कोई घर आकर परेशान करने वाला नहीं है। परंतु किसी व्यक्ति को छोटे बड़े सामाजिक दायित्व और काम और उसके पूर्व की उपलब्धियों की वजह से अगर समाज आदर्श मानता है, समाज के युवा आदर्श मानते हैं और वो व्यक्ति गलत काम करके उस मंच पे आके बैठता है तो उससे युवा पीढ़ी में भयंकर भटकाव आएगा और नशों से रिकवरी हो सकती है, कुरीतियों से रिकवरी हो सकती है, परंतु अंतरजातीय विवाह से समाज के विनाश के अलावा और कुछ नहीं होगा। सामाजिक ताना बाना और संस्कृति खत्म हो जाएगी। उसका ताजा एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। यूपी का एक विश्नोई था जिसने एक अंतरजातीय एक महिला से शादी की। उसके एक पुत्र हुआ और वो खुद शाकाहारी था, परंतु धीरे धीरे परिवार के खान पान और महिला के खान पान की वजह से वो धीरे धीरे मांसाहारी हो गया। आगे चलकर उसके एक लड़का हुआ, लड़के के सरनेम विश्नोई लगाया। वो नेशनल शूटर बना और नेशनल शूटर बनने के बाद जिस घर में जीव दया का पाठ पढ़ाया जाता है गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों के प्रति, जिसकी वजह से विश्नोई जाति की आज पूरे विश्व में ख्याति है, वो एक ही नियम है, शुद्ध शाकाहारी होना। और उस शूटर लड़के ने अपने नाम के पीछे सरनेम विश्नोई लगाया। यूपी का रहने वाला था और उसने बिहार और झारखंड के अंदर नील गाय मारने का ठेका लिया और अपनी शूटिंग की काबिलियत की वजह से उसने हजारों नील गायों की हत्या की। तो आप इस बात को अखबारों में भी आई, आप इस बात का अंदाज लगाइए कि एक व्यक्ति के खान पान और रहन सहन की वजह से कितना बड़ा अपराध हो सकता है जिससे विश्नोई समाज कलंकित हुआ। और वही बात आज आप तर्क और कुतर्कों के साथ कह रहे हो। कोई कह रहा है मैं महासभा से इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा केवल और केवल नैतिकता के आधार पर उन लोगों को देकर अपने घर पे काम करना चाहिए, चाहे वो कोई हो, छोटा हो या बड़ा हो। गुरु महाराज के दरबार में कोई छोटा और बड़ा नहीं है और इसके लिए बहस होनी भी नहीं चाहिए। जिसके परिवार के बच्चे ने भाग के या गलत काम कर लिया है तो वो शांत होकर अपने घर बैठ जाइए। सामाजिक दायित्व निभाने की योग्यता वो नहीं रखता और राजनीतिक रूप से वो कुछ भी करे, उसकी कोई तरह की उसको कोई बाधा नहीं होगी। परंतु इस तरीके के मामले में तर्क और कुतर्क देकर समाज के युवाओं को भटकाने के लिए और समाज के युवाओं को इस तरीके से मतलब सभी लोग इस तरीके के कृत्य करें, इसके लिए प्रेरित न किया जाए। इसलिए जिन लोगों ने भी गलत काम किया है, जिन लोगों ने सामाजिक मर्यादा तोड़ी है, वो कृपया अपना त्याग पत्र देकर, सामाजिक दायित्व से त्याग पत्र देकर अपने घर पे समारोह करें। उससे समाज को कोई तकलीफ नहीं है। समाज को अपने हाल पर छोड़िए, गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों पर छोड़िए। 550 वर्षों से अगर इस समाज ने अपने गरीबी और अभाव जीकर भी अपने धर्म को बचाया है तो आगे भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से बचाने का सामर्थ्य मिलेगा। इसका एक ताजा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से चौधरी भजन लाल जी ने अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा पद हासिल किया, अब तक किसी ने किया नहीं है।
परंतु उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार ऊंचा पद होने के बाद भी उनके 3 पुत्र पुत्रियां ही, 2 लड़के और 1 लड़कियां, तीनों का अपनी जाति और गोत्र और संस्कार और संस्कृति और विष्णु समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीनों की शादी विष्णु समाज में की। जिस परिवार में बेटी और रोटी का रिश्ता नहीं हो, उस व्यक्ति को उस पद पर नहीं रहना चाहिए। जहां इज्जत और मान सम्मान नहीं हो, उस व्यक्ति को उस जगह को छोड़ देना चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है। आप लोगों की बहस चल रही है कि हमारे बहुत से युवा कंवारे बैठे